जय श्री राम। मित्रों, सभी सखियां, ग्राम की महिलाएं, सब कोई राम के रूप के प्रशंसा में लगे हुए थे। सब सीता के साथ राम के विवाह की बातें कर रहे थे, लेकिन एक सखी क्या कहती है, आइए देखिए कथा के माध्यम से। बोली अपर कहे वो सखिनी का, यही विवाह अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदु गात किशोरा। एक दूसरी सखी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा है कि शंकर जी का धनुष तो बहुत कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबु असमंजस अहई सयानी, यह सुनिय पर कहि मृदु बानी। सखीन कह को वस कही, बड़ प्रभाव देखत लघुवई। हे सयानी, सुनो, सब असमंजस ही है। यह कहकर दूसरी सखी कोमल वाणी में कहने लगी कि हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृतयग भूरी। सो की रही बिनु शिवधनु तोरे, यह प्रतीत परी हरियन भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरंची रची सिय संवारी, तेहि श्यामल बरु रचेऊ विचारी। तासु बचन सुनी सब हरसानी, ऐसे ही हो कहीं मृदु बानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार करके सांवला बर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी में कहने लगी कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। ही हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद। जाई जहां जह बंधु तो, तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परम आनंद छा जाता है। पूरब दिसी गे दो भाई, जहां धनु मखहित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, बिमल वेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिन पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहु दिसि कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे ही महिपाला।
तेहि पाछे समीप चहुपाशा अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के परम विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों से बनाए गए। जहाँ बैठे देखहि नर नारी, जथा जोग निज कुलय नुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावई रचना। जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिनको जहां बैठना उचित है बैठकर देखेंगे। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदरपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब सिय पहि मिस प्रेम वश, परशि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर सुहिया, देखी देखी दो भ्रात। सब प्रकार इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने उन बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वह सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावहि अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ही ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति है तु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जान बिलंबु त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव
दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीत यति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आशीष पाए। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नमाकर आज्ञा पाकर के बैठ गए। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।